हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। ठीक है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वो कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं। यानी हमें टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशन दे रखी होंगी और उसको सॉल्यूशन करके हमें ये बताना है कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं हमें, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इसी का हमें जोग्राफिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है। तो आइए देखते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड बॉक्स है इसके अंदर दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कैसे होगी, दो इक्वेशन है तो हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बांट दिया। यानी कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी हो जाएगी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन की मदद से जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं जी, एक लाइन हमारी ये आई हुई है और दूसरी लाइन ये आई हुई है। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब कहेंगे, जब दोनों ही इक्वेशंस के जो डायग्राम है वो एक ही के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसी के ऊपर अब दूसरी भी अगर हमारी लाइन आ जाती है तो ये क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। तीसरी क्या है, पैरेलल लाइंस। मतलब दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है अगर आमने सामने आ जाती हैं दोनों तो वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस कि जो दो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स की, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इन जो इक्वेशन हमारी दी होती हैं लीनियर इक्वेशंस, इनके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर भी दो सॉल्यूशन आते हैं। पहला है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या आता है, नो सॉल्यूशन। अब आगे ये होते क्या हैं इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब कहलाएगा, जब हमारा ये जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं ऊपर, ये दोनों, ये इसमें अगर हमारा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 तो ये जो लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी और ये क्या होगा, सॉल्यूशन इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अगर दोनों लाइंस का जो ग्राफ है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर a1 बटे a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आती है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं वन सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है जी हमारी, कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी ऐसी कंडीशन में इन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, ये वाला, जो कि एक ही के ऊपर दोनों लाइनें आ जाएंगी। क्लियर है। थर्ड देखते हैं क्या है इसका, नो सॉल्यूशन, जो कि किस कैटेगरी में आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि इफ़ a1 एंड अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल हों लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं होगा, तो इस टाइप के कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है और इस तरीके की जो लाइंस होंगी वो ऑलवेज पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर है। यानी अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम वन सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो आ जाए लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और थर्ड केस में क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू आ जाता है तो ये कहलाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है। आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ आपको क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है आपको क्या, कि x प्लस
2y इज इक्वल्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा जी 1 अपॉन में 3, यानी x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और दूसरा जो है नीचे x के साथ क्या है 3, तो ये a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1 अपॉन 3। दूसरा b1 अपॉन b2 कितना होगा जी हमारा 2 अपॉन 4। तो ये दोनों क्या इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी कि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, ये कंसिस्टेंट कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या आता है ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इसी को हम कह सकते हैं वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये गलत है, हमें सिर्फ इतना ही देखना होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। और इस टाइप की लाइंस क्या कहलाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि आपको ऐसे ग्राफ में एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा जी आपका 2 अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 6, यानी कि ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, दोनों बराबर हो गए। और तीसरा c1 अपॉन c2 क्या होगा माइनस 9 अपॉन में माइनस 18, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये तो तीनों इक्वल आ गए, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो किस कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और इस तरीके की जो लाइंस ड्रॉ होंगी इन इक्वेशन से वो कैसी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक के ऊपर एक ही वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें क्या दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। दूसरा क्या है b1 अपॉन b2 कितना होगा 2 अपॉन 4, इसको भी हम काट के लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। और तीसरा क्या होगा जी हमारा c1 अपॉन c2 माइनस 4 अपॉन में माइनस 12, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन 3। यहाँ देखते हैं हम कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस तरीके की जो लाइंस बनेंगी ड्रॉ करके ग्राफ पे वो क्या आएंगी पैरेलल लाइंस, यानी कि ऐसे आ जाएंगी ये। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको ट्राई करने के लिए कि ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। इसमें कैसे दिया हुआ जी आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अगला क्या है पेयर ऑफ लाइंस दे रखी हैं आपको। आगे हमें क्या बताना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या ये इक्वल हैं नॉन इक्वल हैं, वो इस कॉलम में हम बता देंगे, ठीक है। तीसरा क्या बताना है कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, वो यहाँ बता दिया जाएगा। उससे अगले कॉलम में क्या बताना है कि ये वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो यहाँ पे। और इन लाइन से बनने वाला जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल लाइंस, वो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 2 अपॉन 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ठीक है। ये दूसरा हमारा b1 अपॉन b2 कितना आएगा जी, इसको भी देख लेते हैं माइनस 3 अपॉन में माइनस 6, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, ये रहा। तीसरा हमारा c1 अपॉन c2 कितना आएगा जी माइनस 8 अपॉन में माइनस 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 8 अपॉन 9, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी आ गई। तो अब हम देखते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में, और इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। और इनके द्वारा बनाई गई लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी पैरेलल लाइंस। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है जी। नेक्स्ट में कहता है कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा a1 अपॉन a2 कितना होगा 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 कितना होगा माइनस 2 अपॉन में 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यहीं पे हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, इसे आप चाहें तो छोटा करके लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो है किस कैटेगरी में आता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में, और इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसी को हम क्या कहते थे? यूनिक सॉल्यूशन। और इनके द्वारा बनाई गई लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो हमारा a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा जी? 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। c1 अपॉन c2 कितना आएगा? 6 अपॉन में 12। ये भी कैसे होता है? 1 अपॉन में 2, यानी कि तीनों ही इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये किस सॉल्यूशन में आएगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। और क्या आएगा इसके अंदर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इनके द्वारा ड्रॉ करी गई लाइन वो कैसे होगी जी? आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक ही आ जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया सबको? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।